हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए IBMPS टीयर 1 एग्जाम 2026 27 जनवरी की सेकंड शिफ्ट के एग्जाम का एनालाइज करने वाले हैं। वो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये 30% है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। वक्त संशोधन अधिनियम 2025 का जो उद्देश्य क्या था, √3 प्लस √26 प्लस √93 प्लस √47 प्लस √4 का आंसर क्या आएगा। 1911 से पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सी थी। तारपन नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। आयोडीन का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है। तो ये थर्ड शिफ्ट वाले जरूर देख कर जाएं और सेकंड शिफ्ट वाले भी। तो आइए समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना यहाँ पर। तो पहला प्रश्न आपके सामने, तारपन नृत्य मुख्य रूप से किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो चार ऑप्शन है, चार में कौन सा है, वारली जनजाति। तो कौन सी वारली जनजाति, ये कहाँ की है वारली जनजाति, यह महाराष्ट्र की। तो इसके बारे में समझते हैं। देखो तारपन नृत्य, देखो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तारपन नृत्य महाराष्ट्र के पालघर और ठाणे जिलों में रहने वाले वारली आदिवासी समुदाय का पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य फसल कटाई के समय, त्योहारों और खास अवसरों पर किया जाता है। इसमें नर्तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर तारपा वादक के चारों ओर गोल घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, आयोडीन का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, समुद्री शैवाल। तो इसके बारे में समझते हैं। देखो समुद्री शैवाल कैल्प आयोडीन का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत है। इसके अलावा मछली, झींगा आयोडीन युक्त नमक, अंडा और दूध, दही भी आयोडीन के अच्छे स्रोत है। आयोडीन हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि के सही कामकाज के लिए बहुत जरूरी होता है। इसका अगला प्रश्न, 1911 से पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सी थी। तो क्या थी, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता थी। 1911 से पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता, अब कोलकाता थी। 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी। ये की थी ऑप्शन नंबर बी बाबर, और 1526 ईस्वी में की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की। उन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया और मुगल शासन की नींव रखी। बाबर का मूल नाम क्या है, जहरुद्दीन मोहम्मद था। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाने की संभावना भी है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम सहित कला और संगीत की दुर्लभ रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली दूरदर्शन की प्रसिद्ध निर्माता कौन थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, कमलिनी नागराजन दत्त। तो इनके बारे में समझते हैं। कमलिनी नागराजन दत्त दूरदर्शन की प्रमुख निर्माता और केंद्रीय अभिलेखागार की संस्थापक निर्देशक थी। उन्होंने भरतनाट्यम सहित भारतीय शास्त्रीय नृत्य, संगीत और कला की ऐतिहासिक रिकॉर्डिंग को सुरक्षित, संरक्षित और डिजिटाइज किया, जिससे भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में मदद मिली। उनका निधन अप्रैल 2025 में हुआ। इससे अगला प्रश्न, पेरिस 2024 पैरालंपिक भारत खेलों में भारत के लिए पुरुषों की भाला फेंक F41 वर्ग स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता। ये जीता ऑप्शन नंबर सी नवदीप सिंह ने। तो किसने जीता, ये नवदीप सिंह ने। पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी नवदीप ने पुरुषों की भाला फेंक F41 श्रेणी में 47.32 मीटर का थ्रो करते हुए पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाए। पहले उन्हें रजत पदक मिला था, लेकिन ईरान के खिलाड़ी के अयोग्य घोषित होने के बाद नवदीप को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। यह इस स्पर्धा में भारत का पहला पदक भी है। इससे अगला प्रश्न, अप्रैल 2025 में संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो क्या, ऑप्शन नंबर सी वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। इसके बारे में समझते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पूर्व में विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को आधुनिक और पारदर्शी बनाना। इसके तहत महिला एवं गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रतिनिधित्व जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से संपत्तियों का सत्यापन और प्रौद्योगिकी, डिजिटल रिकॉर्ड आदि का उपयोग जैसे महत्वपूर्ण सुधार किए गए। यह अधिनियम वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। इसका अगला प्रश्न, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका था ऑप्शन नंबर बी भारी उद्योगों के माध्यम से औद्योगिक विकास करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 के बीच लागू की गई। इसका आधार पीवीसी माल नौविस मॉडल था। इस योजना में भारी उद्योगों, इस्पात, मशीन निर्माण का विकास, सार्वजनिक क्षेत्र में भूमि को बढ़ाना और आत्मनिर्भर औद्योगिकी ढांचा तैयार करने पर जोर दिया गया।
इस योजना के दौरान भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जैसे बड़े इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, भारतीय संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जो सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून की प्रक्रिया के बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता और राज्य को मनमाने ढंग से इन अधिकारों को छीनने से रोकता है। इससे अगला प्रश्न, ये रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पर क्या है, 187 में से 175 जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर? ये बचेंगे माइनस के 12, तो कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। ऐसे 175 में से 160 जाएंगे, कितना बचेगा? माइनस के 15। ऐसे ही 160 में से 141 जाएंगे, माइनस के 19। और 141 से 117 घटाएंगे तो माइनस के 24। अब इनमें देखो, इनमें कितने का अंतर है? इनमें 3, कितने का? 3 का अंतर है। और इनमें 4 का, और इससे अगली संख्या में 5। और जो इससे अगली संख्या आएगी उसमें कितने का अंतर आएगा? 6। 6 और 24 कितने हो जाएंगे? 30। अब जैसे ही हम 30 इसमें से घटाएंगे 147 में, 117 में से 117 में 30 जाके कितना बचेगा? देखो ये बचेगा 87। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी 87। ठीक है। इससे अगला प्रश्न, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसमें भी घटाया। इससे अगला प्रश्न है, इसमें सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन है। देखो 52 में से 64 जाएंगे, कितना बचेगा? देखो 52 में से 64 घटाओ, कितना बचेगा? पहले यहाँ पर 52, 64, 79, 97 और 118, और इससे आगे लाना है। 52 और 64 में कितने का अंतर? देखो 4 में 2 जाएंगे 2, 6 में से 5 जाएगा 1। ऐसे इन दोनों में 9 में से 4 जाएगा, कितना? 5। 7 में 6 जाएगा 1। 7 में से नहीं जाने की 17 में 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 8। और 8 में 7 गए 1, 12, 15, 18, और इससे आगे 21, और इससे आगे क्या आएगा? 24। अब जैसे हम 24 जोड़ेंगे 118 में तो कितना हो जाएगा? 142 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। इससे अगला प्रश्न, वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यू, यहाँ पर ओ ई आई यू, तो वोवेल्स याद होंगे, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर उल्टा लिखा, पहले यू फिर ओ आई ई ए, तो यहाँ पर क्या आएगा? ओ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ओ। इससे अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर क्या है, ये वाला प्रश्न समझ देखो, प्लस का अर्थ क्या? माइनस। तो यहाँ पर देखो 64 लिखेंगे हम सबसे पहले, 64, और प्लस के स्थान पे क्या आएगा? माइनस। 18 गुना के स्थान पे क्या है? प्लस 6, और भाग के स्थान पे क्या है? गुना 5, और माइनस के स्थान पे क्या दरखा? भाग 3। ये है यहाँ पर। ठीक है, तो भाग का अर्थ यहाँ पर सबके हमने कर दिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो 64 में से 18 घटा, तो यहाँ 64 में से 18 जाएंगे, देखो 4 में से 8 नहीं जाएंगे, 14 में से 8 गए 6, और यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा 4, 46 प्लस और 6 गुना 5, और जैसे यहाँ पर भाग का चिन्ह है, यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाएंगे 1/3, और 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 46 और 10 कितने हो जाएंगे? 56। तो कितना आ गया? 56। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कितना? 56। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे पहले रूट 4 का देखो, ये कैसा क्वेश्चन है, ये है इस तरीके से। सबसे पहले रूट में यहाँ पर क्या? 3 प्लस रूट 26 प्लस 93 प्लस 47 और प्लस 4। तो इस तरीके से पहले 4 का निकालो, 4 कितना हो जाएगा? 2, 2 आ जाएगा। अब 2 को जैसे ही हम 44 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। अब 49 का अंडर रूट क्या होता है? 7। 7 को 93 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 100। 100 का क्या आता है? 10। 10 को हम 26 में जोड़ेंगे, 36। 36 का क्या आ जाएगा? 6, और 6 और 3 कितना हो जाएंगे? 9। तो 9 का क्या आ जाएगा? 3। तो आंसर यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने थे, और ये हम जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, और इसी प्रकार की वीडियो देखते रहना, और हम इसी टाइप के प्रश्न लाते रहेंगे, और ये आपके एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।